नादर भाई आप बहुत बड़े ठरकी हैं, और बहरोज साहब आप भी जरा ठरकी हैं। आपकी जो बातें हैं ना वो ठरकियों वाली हैं, और वो कोई औरतों के हकूक के लिए आपकी लड़ जंग नहीं है। वेलकम टू लॉलीपॉप, माय नेम इज़ वकास अबी ब्राना, यू आर वाचिंग नियादर लाइफस्टाइल। हमारे पड़ोसी मुल्क में कोई मसला है अली, और मसला जो है वो बार बार सामने आता है बॉलीवुड को लेकर। एक कांस्टेंट हैशटैग है जो चल रहा है ट्विटर पर, एंड दैट्स बॉयकॉट बॉलीवुड। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की नई फिल्म आ रही है पठान, उसका नया गाना रिलीज हुआ है एंड इट इज़ ऑसम। यू नीड टू वॉच इट इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी एंड लिसन टू इट एज वेल। दीपिका लुक्स एब्सोल्युटली रेविशिंग, शी इज़ गॉर्जियस। और उसके बाद एक पुरानी वीडियो शाहरुख खान की निकल कर आती है जिसमें कि पाकिस्तानी टीम सामने बैठी हुई है। पाकिस्तानी टीम मेरा ख्याल है कि वहाँ पर गई हुई थी इंडिया में 2005 में, भी 4 में 5 में। और वो पुराना क्लिप, इमेजिन कितना पुराना होगा, और शाहरुख ने सब वहाँ पर कुछ बात की है। अब वो जो बात की है वो उन्होंने ये कहा है कि जब आप जीतते हैं, बिकॉज माई फादर वॉज फ्रॉम पेशावर, तो मुझे लगता है मेरे वालिद की टीम जीत गई है। अब वो उन्होंने क्लिप निकाल लिया और उसके ऊपर वो बॉयकॉट पठान का ट्रेंड भी चल रहा है, और बहुत से लोग जो हैं वो अनाप शनाप जो है वो बक रहे हैं, वापस चले जाओ तुम, हो ही इस तरह के हिंदी में मीम्स वगैरह निकाली हुई हैं वगैरह वगैरह। विल शेयर सम विद यू एज वेल। सो आई डोंट गेट इट, मतलब ये बॉयकॉट पठान, बॉयकॉट बॉलीवुड, हर छोटी सी चीज़ पुरानी निकाल कर, और उनको ये क्या एजेंडा है, व्हाट आर दे ट्राइंग टू प्रूव? ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, या ये हमने बॉलीवुड के ख़िलाफ़ है, ये सब के ख़िलाफ़ है? ये क्या माइंडसेट है इंडिया में, ये क्या करना चाहते हैं? देखिए वकास, आई डोंट विश इल, ठीक है। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि बॉलीवुड जो है ना वो बहुत तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, मगर ये ज़ियाउल हक वाली पॉलिसीज़ हैं और इसने लॉलीवुड को तबाह कर दिया था। सो व्हाट हैपन्स इज़ कि आप इस तरह के सीन्स नहीं दिखा सकते, फॉर एग्जांपल सेंसरशिप, और इस तरह के टॉपिक्स नहीं उठा सकते। मीनवाइल अफ़गान वॉर शुरू हो गई, और इंडिया के साथ आपको ख्याल आया कि हमारा जो लेफ़्ट यानी वेस्टर्न बॉर्डर है वो क्योंकि इस वक्त एक्टिव है, गर्म है, तो हमने ये करना है कि जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है, मशरक़ी बॉर्डर है यानी इंडिया के साथ, उसको हमने ठंडा करना है। तो राजीव गांधी के पास वो गए भी चलकर, ज़ियाउल हक, और वो क्रिकेट डिप्लोमेसी जिसके बारे में हारून रशीद और सो कॉल्ड पाकिस्तानी सिक्योरिटी एनालिस्ट्स और अपने आप को जो कॉलमिस्ट कहते हैं, उन्होंने इस तरह की चीज़ें लिखना शुरू कर दी कि उन्होंने राजीव गांधी के कान में कहा कि अगर तुमने हिम्मत की तो हमारे पास एटम बम तैयार है वगैरह वगैरह। बट द फैक्ट इज़ दैट ही वांटेड टू कूल थिंग्स डाउन देयर। उसके बाद आपने बनाई फिल्म, रियाज शाहिद ने फिल्म बनाई ये अमन, और उसको वो कश्मीर के टॉपिक पर थी, जिसका बड़ा मशहूर हबीब जालिब की नज़म आपने सुनोगी, ये जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। उसको भी इतना सेंसर किया गया, ऑल्दो इट वाज एंटी इंडिया, मगर क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी ये थी कि हमने प्रो इंडिया होना है इस वक्त, अब इंडिया के साथ जंग नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी, इसको कर्ब करना है, इस सेंटिमेंट को, उसको प्रो इंडिया बना लिया। तो उसको नहीं, उसको इतना सेंसर किया कि वो उसके अंदर से असल बात ही निकल गई और माइल्ड हो गई, वो माइल्ड हो गई। वेयर एज रियाज शाहिद इज़ वन ऑफ दोज पर्सन्स, शान शाहिद के अबू वालिद साहब हैं वो, थे वो, ही इज़ वन ऑफ दोज पर्सन्स जिन्होंने इंडिया के अंदर एक ऐसा पंडित, फिल्म में पाकिस्तान में दिखाते हैं ना कि इंडिया का जो कोई हिंदू पंडित है उसकी वो चोटी होगी, वो गंजा होगा और उसके यहाँ पर यूं करके वो लगा हुआ होगा, एंड ही विल बी द मोस्ट रिडिकुलस कैरेक्टर, मोस्ट ऑब्नॉक्शियस कैरेक्टर इन द मूवी, जिसके डिस्गस्टिंग किस्म की वो बातें करेगा, नाम इस तरह करके वो बोल रहा होगा। लेकिन उसके अंदर उन्होंने दिखाया कि देयर इज़ अ हिंदू, ही इज़ अ ब्राह्मण, ही इज़ अ पंडित, एंड ही वांट्स पीस इन द रीजन, ही इज़ वर्किंग फॉर पीस इन द रीजन। मगर यहाँ पर मगर कुछ दूसरी सोर्सेज हैं जो कि पीस के प्रो पीस नहीं है। ऑब्वियसली पाकिस्तानी था, वो कश्मीरी सेंटिमेंट होता है, इंडिया के ख़िलाफ़ ही होनी थी वो फिल्म, इट वाज एंटी इंडिया एज आई सेड। मगर सेंसरशिप जो है वो जब स्टेट पॉलिसी उसको उसके लिए एक अम्ब्रेला बन जाए ना, तो फिर इवेंचुअली आप जब स्टेट की बकवास को, क्योंकि स्टेट तो कोई और, क्योंकि स्टेट क्या होती है, स्टेट तो गवर्नमेंट होती है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है वो आपसे जो
चीज़ बनवाना चाहती है वो अब इंडिया के अंदर जो इस वक्त हो रहा है कि वो जो पृथ्वीराज बना रहे हैं, अब्दाली बना रहे हैं, खिलजी को एक मतलब एक वो चुगत बना दिया था उन्होंने उस फिल्म के अंदर, जैसे ही नोज नथिंग, वो तो बस नशे ही है, और वो फिर जंग भी हार जाता है वो, मगर उन्होंने जो है ना वो गलती से किसी ने तीर मार दिया ये वो, तो उसके अंदर एक चीज़ को ऐसा बना देते हैं कि जिसकी तो, या वो थी कंगना रनावत की फिल्म, हम उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे। तो इंडिया के अंदर जो इस वक्त हो रहा है ना, ये रिविजनिज्म जो है, इसका दूसरा पहलू जो है वो ये है कि फिर अब इसके अंदर से जो है ना वो खान्स जो हैं, इन्होंने एज इफ़ दे वर फीडिंग ऑफ दिस इंडस्ट्री, और इनकी वजह से जो है ना वो, हालांकि दे डोंट रियलाइज़ कि बहुत बड़ी एक मुस्लिम पॉपुलेशन है, 14% आबादी है मुंबई के अंदर, बहुत ज़्यादा है, वो सारी जब फिल्म देखने के लिए जाती है तो उससे सिनेमा इंडस्ट्री फ़ायदा ले रही होती है, उठा रही होती है, मगर वो उनके दिमाग में ये बन गया कि भाई इनकी हमने जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको हमने कर्व करना है, हमने इनको जो है वो कम्प्लीटली मार्जिनलाइज करना है इस सोसाइटी के अंदर, इंडियन सोसाइटी के अंदर। इट हैज़ टू बी अ हिंदू डोमिनेटेड मजॉरिटेरियनिज्म एट इट्स वर्स्ट। तो और वो बीजेपी की पॉलिसी भी है, बिकॉज ऑब्वियसली इंडियन मुस्लिम्स करंटली हैव नो एजेंसी व्हाटसोएवर। यहाँ पर बैठकर किसी ने कमेंट्स के अंदर बकवास करनी है, गालियाँ लिखनी है, मेरी तरफ से भी आपको वही जो कहता है वही होता है, लेकिन the fact is कि because there is no agency, they believe that they don't need that diversity. वो मुस्लिम्स जो वहाँ पर मौजूद हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है, and therefore they want to completely cast them out. और जब वो cast out हो जाएंगे इंडियन इंडस्ट्री, in the process इंडियन इंडस्ट्री has already been suffering. ये देखें, You don't ये see any. अरे डोंट यू थिंक कि हम पाकिस्तान के अंदर भी जो हमारे कोई माइनॉरिटीज़ में से कोई हमारा आता है, स्टार आता है, तो वी डू द सेम फॉर देम. वी डोंट गिव देम दैट रूम, वी डोंट गिव देम दैट स्पेस बिकॉज दे डोंट कंफॉर्म टू आवर सोशल नॉर्म्स. पाकिस्तान नहीं, अगर लेकिन किसी उतना के लिए strong नहीं है मामला ना, पाकिस्तान अगर किसी के लिए रोल मॉडल है ना, तो फिटे मुंह है उसका भी, क्योंकि हम अपने आप को जितनी दफ़ा फिटे मुंह दिन में कहते हैं ना, उससे वो कोई कम नहीं है. मतलब हम पाकिस्तान की, मैंने बात ही ज़ियाउल हक की पॉलिसी से शुरू की है. सो द थिंग इज़ कि पाकिस्तान के, मैं लिख चुका हूँ इसके ऊपर, मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर इस वक्त भी, और मैं दोबारा कह देता हूँ कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री उस वक्त तक सर्वाइव नहीं कर सकती जब तक पाकिस्तान के अंदर इंडियन फिल्म्स नहीं लग रही होंगी. मगर ये फ्लिप साइड उसकी ये है कि इंडिया के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन है उसको किसी तरीके से भी आप ये नहीं कह सकते कि भाई क्योंकि पाकिस्तान ऐसा है, यार इंडिया इतना बड़ा है भाई, ये नहीं, लेकिन ये कमरा पाकिस्तान है, वो सामने वाला जो इंडिया है ये लेकिन इस बारे में भी देखो ना, रिसेंटली शाय गिल इज अ सुपरस्टार पाकिस्तान, सुनीता मार्शल में Shai Gill is a Christian and Sunita Marshall is there, and there are multiple other actors वगैरह और singers वगैरह. नहीं यार, जो बहुत सारे, जो ड्रमर्स हैं, गिटारिस्ट हैं, बहुत सारे. बिल्कुल कभी आइडेंटिफाई नहीं किया पाकिस्तान में ना कि अच्छा ये क्रिश्चियन है. पाकिस्तान का टॉप बैंड फ्यूजन के अंदर गिटारिस्ट जो थे, ही वाज अ क्रिश्चियन. ज़ेवियर नाम था, आई थिंक, मुझे भूल गया मैं. आई थिंक सो. व्हेन आई थिंक ऑफ फ्यूजन, गंभी, आई डोंट नो, ब्रायन यूज्ड टू वर्क हियर विद जुनून बैंड. मतलब वो पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी सेंसेशन, जो ग्लोबल सेंसेशन इफ पाकिस्तान एवर मेड एनी, तो वो जुनून ग्रुप थी. आफ्टर एक्चुअली वी सेलिब्रेट दैट. हमारा तो कोई सिख भाई क्रिकेट में आ जाए, दिस गाय हु हैज बीन like on TV since वो क्रिकेट नहीं खेलता, वो टीवी पर ही रहता है. You know, we sort of celebrate that. Anyway, I mean, it's not ideal, as Ali have said, but of course ये थोड़ा सा डिफरेंस है. अच्छा, हाँ, इस पे आप देखें कि मैं कहीं ये नहीं कह रहा कि यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती. हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक हमारे लिए ना, पाकिस्तानी लिबरल्स के लिए, पाकिस्तानी सेक्युलर्स के लिए ये एक रोल मॉडल था इंडिया, कि देखो वहाँ पर ये हो रहा है. वो देखो अजहरुद्दीन खेल रहा है, उनकी टीम में ज़हीर खान खेल रहा है, शाहरुख खान वहाँ पर काम करता है, आमिर खान करता है, सलमान खान करता है, सैफ अली खान करता है, ये सब लोग जो है वो वहाँ पर काम कर रहे हैं. उनकी एक्ट्रेसेस के अंदर आप हंड्रेड्स ऑफ एक्टर्स. और ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त, ये उसका रिवर्सल है. और ये जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इसने फिल्म इंडस्ट्री को तबाह किया था, इस्लामाइजेशन ने, हिंदुआइजेशन ऑफ इंडियन सिनेमा विल आल्सो हर्ट इंडियन सिनेमा बैडली. You can see this tweet on your screen as well. It says trying to cover up the image of a Pathan through a movie, a real Pathan as opposed to reality of Pathan. एक तालिबान जो है वो औरत को वो आई थिंक ये मार रहे हैं उसके थ्रू, सो या उसको सजा दे रहे हैं, एंड यू नो, सो ये है उनके एक व्यूज हैं. फिर उसी के साथ साथ यू कैन आल्सो सी दिस, वो जो लड़की पिट रही है ना, हाँ, वो भी पठान है. हाँ, इस तस्वीर के अंदर वो भी व्हाट दे डोंट रियलाइज इज दैट जो APS पेशावर में अगर हमला हुआ था और वो पठान थे,
जो तालिबान थे, तो जो वहाँ पर 142 बच्चे और टीचर्स और स्टाफ के मेंबर्स मरे थे वो पठान थे। मेजॉरिटी और वुड बी पठान। इंडिया के अंदर पाकिस्तान की पार्टीशन के टाइम पर गांधी जी के सबसे बड़े मुस्लिम एलाय, मैं आज़ाद की बात नहीं कर रहा, आज़ाद जो थे वो एलाय थे मगर वो कांग्रेस का मेंबर थे, सबसे बड़े एलाय बादशाह खान थे, और वो पख्तून क़यादत थी वो सारी की सारी। बलोच पश्तून्स एज वेल, बलोच पश्तून्स एज वेल, जो बलोचिस्तान में रहते हैं वो वाले पश्तून्स भी, और खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले पश्तून्स भी। ये यूजर हैं ट्विटर पर हर्ष मडगिल, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम राइट, उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट मेक किया। उन्होंने कहा डियर सर, शाहरुख खान हैज़ ब्रॉट इंटरनेशनल फेम एंड रेपुटेशन टू इंडिया एंड थ्रू हिज वर्क lakhs of people have earned livelihood and slept with filled stomach. He is an actor and not politician. Judging his political view is like judging a politician's acting skills. Stop pitting people versus people. So Ali, that's a very interesting point he made. You know कि एक एक्टर है, आपकी पॉलिटिक्स और है, आप उसको उस पे लेकर आ रहे हो। शाहरुख उन एक्टर्स में भी ना एक डिफरेंट ब्रीड है। हाँ। शाहरुख का घर जो है मन्नत, इट इज़ वन, यानी आप हिस्ट्री उठाकर देखें ना, दिलीप कुमार ने शादी की ना तो एक मुसलमान खातून से की, सायरा बानो से। उनका जो उससे पहले लव इंटरेस्ट थी वो मधुबाला थी, वो भी मुसलमान थी। शाहरुख, आमिर बोथ हैव मैरिड इनटू हिंदू फैमिलीज। मन्नत जो घर है, मन्नत इज़ इन हिंदी वर्ड। मन्नत के अंदर शाहरुख का वो रिवोल्टिंग था फॉर मुस्लिम भाई हमारे ऑन दिस साइड ऑफ द बॉर्डर एंड इवन ऑन दैट साइड ऑफ द बॉर्डर इन द 90s एंड अर्ली 2000s। लेकिन शाहरुख के घर में मंदिर भी है, शाहरुख के घर में कुरान भी मजीद रखा हुआ है, गीता भी रखी हुई है साइड बाय साइड। शाहरुख एक ट्रू नेहरूविस्ट है, नेहरूवियन जो ब्रेन है ना, जो नेहरूवियन आइडियोलॉजी है उसकी एपिटमी है। और उस बंदे के बारे में जब आप ये बात करते हैं ना कि ये वापस चला जाए, ओ भाई उस वक्त जाकर आप देखो आपकी इंडियन टीम, आपकी इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या थी। आपकी इंडियन गवर्नमेंट जो है, ये 2005 का क्लिप है। Exactly, अगर शाहरुख खान इस एटमॉस्फेयर में ये बात करता तो फिर आप इसको लेते हैं, क्योंकि ही नोज दैट व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर दिस गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड। नहीं, शाहरुख हैज ऑलवेज, मरियम सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको, लेकिन शाहरुख ने हमेशा से, उसने कभी भी जो है ना वो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट के ऊपर खेलने की कोशिश नहीं की। एंटी हिंदुइज्म नेवर। Have you seen the picture that is circulating around कि he has gone to some temple and he is dressed up according to the वहाँ का environment? जिसके घर में मंदिर है यार, कल परसों की बात है, exactly। उसके घर में मंदिर है, उसके घर में हिंदू बीवी है, उसके बेटे का नाम आर्यन है। मतलब और क्या करना है? इतना सेकुलर पर्सन, इससे ज्यादा सेक्युलर हो नहीं सकता। मतलब मुझे लगता है वो एफर्ट कर रहे हैं एक्स्ट्रा। लेकिन वही बात है, वो शेख रशीद ने एक दफ़ा, मुझे याद है, कहा था जावेद अख्तर को कि वो जावेद अख्तर ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बुरा भला कहा एक प्रोग्राम के अंदर। तो शेख रशीद ने कहा कि ये मुसलमान है, इनको 2 गालियां देनी पड़ेंगी अपने आप को इंडियन साबित करने के लिए। शाहरुख नेवर डिड दैट। वो 2 गालियां देने की जरूरत है। मैं शाहरुख खान को कहना चाहूंगी, आप पाकिस्तान आ जाए, वी विल एक्सेप्ट यू, we will happily accept you, come here. But Mariam, I mean, come on, he doesn't. Please don't do this to him. But if you want to, Shahrukh, don't even think about it. इस्लामाबाद में मन्नत बना के देंगे हम आपको, आप वापस आ जाए। इस्लामाबाद में हम एक मंदिर बना रहे थे, हमारी गवर्नमेंट ने थोड़े से पैसे दे दिए, हमारे सारे मौलवी घर से बाहर निकल आए। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में मंदिर नहीं बन सकता। फॉरगेट इट। और वो भी सरकारी पैसों से। वो कहे सरकारी पैसों से मंदिर नहीं बन सकता, इनको जमीन अपनी तरफ से खरीदनी पड़ेगी। इमरान खान गवर्नमेंट हैड अलॉटेड सम लैंड फॉर अ टेंपल, ह्यूज कंट्रोवर्सी, और वो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। शाहरुख नो, दिस इज कोई बात नहीं, पाकिस्तान वो चीज नहीं है जो आपने बनना है। प्लीज डोंट, दिस इज, यू आर टर्निंग इंडिया इनटू पाकिस्तान, यू डोंट नीड टू। I love the discussion right now because वो मिरर इमेज जो बन रही है ना पाकिस्तान की इंडिया, यार पाकिस्तान इतना छोटा सा था, हमने मतलब क्या कर दिया आपको? आपने हमसे थोड़ी सीखना था, आपने तो किसी और से सीखना था। भाई खुद करना था, हमें सिखाना था। इंडिया वाज सपोज्ड टू बी द लीडर इन दिस रीजन। इट इज लाइक द बिग ब्रदर। बड़े भाई से सीखना था, बड़े भाई ने क्या किया? वो ये वही वाला हमारे जो घरों के अंदर होता है ना कि तुम्हारा बड़ा भाई जो है ना वो अगर पढ़ेगा तो सारे पढ़ेंगे, और अगर वो बदतमीज होगा तो सारे बदतमीज हो गए। आप ये देखें कि अगर आई थिंक 2005 की ये बात है, और उस वक्त माहौल कितना अच्छा होगा कि शाहरुख, पाकिस्तानी टीम सामने बैठी हुई है और शाहरुख खड़ा होकर कह रहा है कि बिकॉज हिज फादर इज़ फ्रॉम पेशावर, यू नो, एक तो ये कि छुपाने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए ये बात ना। तो शाहरुख कह रहा है कि आप जब जीतते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे वालिद की टीम जो है ना, फैमिली मेंबर्स आर इन पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान।
उनके कज़न्स हैं जो कि पेशावर के अंदर इलेक्शंस लड़ चुके हैं और वो एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्ट लेते हैं. सो शाहरुख की फैमिली यहाँ पर भी एक्टिव है एंड दे टेक प्राइड इन द फैक्ट दैट शाहरुख इज देयर कज़न. शाहरुख इज देयर फैमिली आई एम मेंबर. सेइंग कि आप कंपेयर करें उस माहौल को जहाँ पर शाहरुख ने ये बात की और आज के माहौल को जहाँ पर कि आपके बॉयकॉट ट्रेंड और ये और वो, मुसलमानों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, चौराहों में लोग, मॉब वायलेंस हो जाता है. तो कौन सा माहौल बेहतर था? शाहरुख का सिर्फ ये कहना है कि आप जब जीतते हैं तो मुझे लगता है मेरे वालिद की टीम जीत जाती है, या आज का माहौल जहाँ पर कि उसके साथ वो मानने के लिए तैयार उसके ही साथ नहीं है भी ना, और बहुत लोगों के साथ हो रहा है. बट रिफ्लेक्ट तो कर सकते हैं ना, आप सोचें तो सही. नहीं, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इंडिया में कोई मसला है. आप देख लिएगा, अभी कमेंट्स देख नहीं, लीजिएगा. लेकिन हाँ ऑफ कोर्स कमेंट्स की तो बात ही ना करें, लेकिन मसला तो अली ये है ना, मैं ये तो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वो माहौल में शाहरुख ये बात कर पा रहा था और आज वो ये बात नहीं कर सकता, तो देयर इज अ प्रॉब्लम ना. मतलब ये तो नहीं, और प्रॉब्लम आप आपको देख रहे हैं ना आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कि आपको मानना फिल्म्स- पड़ेगा. कि फिल्म्स उस जमाने में अच्छी बनती थी या अब अच्छी बनती हैं. ठीक है ना. क्या आप आज रंग दे बसंती जैसी फिल्म देखते हैं, जब वी मेट जैसी फिल्म देखते ओह हैं, माय आप आज God. स्वदेश Remake. जैसी फिल्म देखते हैं, रंग दे बसंत, आप Beautiful दिल चाहता है film. जैसी What a फिल्म देखते movie. हैं, क्या आप Beautiful आज films. इवन रॉकस्टार जैसी फिल्म देखते हैं? या नहीं. कुछ भी नहीं देखते. अग्री, टोटली अग्री. सो आई मीन आई थिंक हम इस पे बहुत लंबी बात कर सकते हैं. बिल्कुल. इस चीज पे वी कैन ये हमारा मेरा तो सबसे बड़ा दुख है ये लाइफ में कि मतलब हम बॉलीवुड, वी ग्रेव अप watching these actors and we wanted to be like them, we wanted to emulate them, और हम अपनी इंडस्ट्री के बारे में ये सोचते थे कि हमारी इंडस्ट्री काश इंडिया जैसी इंडस्ट्री हो. एंड मोर सो सोसाइटी, society, जिसने अली ने yes. जो बात की है कि शाहरुख कितना सेकुलर है और वो उसकी वाइफ इज हिंदू, वो बच्चों को दोनों चीज़ें वो दिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं. हम सोचते थे कि हमारी सोसाइटी, मतलब जब हम बड़े हुए हमें ज़रा होश आई, समझ आई, तो हमें था कि हमारी सोसाइटी भी इस तरह की हो. उन्होंने रिवर्स गियर लगा लिया, उन्होंने रिवर्स गियर लगा लिया और एंड वो हमारा तो रिवर्स ही लगा हुआ. हमारा आप तो जा ही रिवर्स पीछे रहते हैं. हमारा रिवर्स नहीं आप खत्म भी हो रहा. हमारे पीछे आ गए. वो अच्छा, मैं ये आगे reverse- निकल गए, वो हमारे से पीछे की तरफ. अच्छा बाय बाय. मुझे रिवर्स गियर से याद आया कि वो हमारे हैं एक एक्टर बहरोज अब्जवारी. उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो बैठे हुए थे, वो एक यूट्यूबर हैं, मेरे नादिर फेवरेट अली. यूट्यूबर है वो. ही इज योर फेवरेट यूट्यूबर बिकॉज ऑफ हिज प्रैंक्स? या ही इज अ प्रैंक हिमसेल्फ. भगवान ने तेरे साथ मजाक किया. ही इज अ प्रैंक टू पाकिस्तानी यूट्यूब. पूरा प्लेटफॉर्म के लिए एक प्रैंक है वो. नादिर अली द प्रैंक. ये जो है ना, मुझे उस बंदे पे ज्यादा था. तो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या. नादिर अली के शो पे वो बैठे हुए हैं और वो उनकी गुफ्तगू चल रही है, कुछ पता नहीं घंटे डेढ़ की, कहाँ कितनी वो लंबी गुफ्तगू थी. वो बहरोज सब्जवारी साहब जो हैं, उनको नादिर अली साहब कहते हैं कि ये जो ड्रामाज हैं इसमें बड़ी बेहयाई हो गई है, तो ये इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो वो कहते हैं बहरोज साहब कि जी हाँ, ये तो बड़ी बुरी बात है. मैं भी वो ड्रामास करता हूँ, ये तो एक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उनको दुपट्टा लेकर आना चाहिए, अल्लाह ताला उनकी ज़्यादा इज्जत देगा उनको. फिर आई मीन ही स्टार्ट सेइंग कि जी वो मोटरसाइकिल पे भी लोग जाते हैं, हर एक के पास गाड़ी नहीं हो सकती, तो उनका हक है. लेकिन जो औरतें मोटरसाइकिल पे बैठती हैं उनको अपनी जो है ना ड्रेसिंग वो सही रखनी चाहिए. फिर वो जो दोनों से नहीं होता है इस्लामिक टच देने के लिए, वो कह देते हैं कि मर्द को जो है ना उसकी निगाह को भी शर्म करनी चाहिए. अब मसला ये है कि अगर मर्द की निगाह को शर्म करनी चाहिए तो फिर वो उसको क्या पता औरत ने क्या पहना हुआ है, औरत जो मर्जी भी. और ये जो है नादिर अली भाई, ये एक अजीब ही सीन वहां पे बना रहे थे. वो कहता है, बात इनकी जो है ना, आग हाँ. लगा दी. नहीं, वो कहता है कि वो पता नहीं कहाँ से लेकर कहाँ तक का सफर उसका इतना अच्छा गुजर जाता है बिकॉज वो औरत को देखते रहते हैं Oh my पीछे. God. और जो खामद है आगे बैठा हुआ वो बगैरत है, जिसने अपनी बीवी को पीछे बिठाया हुआ है इस तरह. और फिर वो कहता है अगर बारिश हो जाए तो फिर तो और ही सीन हो पानी जाता है. आता है. वो बहरोज को भी कहना पड़ा कि ये तुम्हारे तुम दिमाग देखते की हो. ना. हाँ. मैं एक बात बताऊं नादिर भाई, आप बहुत बड़े ठरकी हैं. आपको पता नहीं है ये बात का पता है या नहीं पता, लेकिन आप बहुत बड़े ठरकी हैं. और बहरोज साहब आप भी जरा ठरकी हैं. ये आपको लगता है ना
कि आप बड़े वो कोई वो हैं खवातीन को आज़ाद करवाने आज़ाद करवाने वाले, ये गलतफहमी से निकल जाएं। आपकी जो बातें हैं ना वो ठरकियों वाली हैं और वो कोई औरतों के हकूक़ के लिए आपकी जंग नहीं है। मैं एज अ फीमेल इस पे बात कर सकती हूँ कि आप अगर ख़वातीन उस पर शलवार कमीज़ में भी बैठी हैं, चादर लेकर बैठी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर देम टू वेयर समथिंग लॉन्ग बिकॉज इट कैन ईजीली गेट स्टक इन द टायर और वो बहुत Yeah. हादसात हो सकते हैं उससे। उसके बाद आप ख़वातीन जिस तरह के भी लिबास में बैठ जाएं, वो एक इस तरह की पोजीशन होती है कि उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो अपने आप को फुल्ली कवर कर सकें। अच्छा, और अगर नहीं भी फुल्ली कवर करती, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू लुक एट देम, यू आर क्लियरली विक्टिम ब्लेमिंग हेयर कि अगर कोई हरास हो रहा है तो अपनी वजह से हो रहा है। तो आपको इस बात का ख्याल करना चाहिए कि आप एक इस तरह के प्लेटफॉर्म पे ये बात करें कि लोगों को आप कह रहे हैं कि आप हरास करो, उसका कसूर है। तो नहीं, वो कह रहे that's- थे कि सोसाइटी है हमारी, ऐसी है सोसाइटी हमारी। वी आर द सोसाइटी। ऐसी कैसी भाई? आप कहो कि ये जो लोग हैं जो देखने वाले हैं, जो उस मोटरसाइकिल के पीछे लगे होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्होंने उसमें जिक्र किया। बट औरत को हर बात औरत पे डाल देना या उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराना, इट्स नहीं, और नॉट एक और राइट। जो ये जो ड्रामेबाजी होती है ना कि वो मर्द की आंखें नीचे करके अच्छा, वो उठा के, उसने- फिर एक और चीज़ है उसके अंदर, वो ये है कि अब ना मैं इस्लाम भी ले आऊंगा ना, इस्लाम, फिर मेरा इस्लाम भी अच्छा हो जाएगा। मतलब मैं तो अच्छा हो ही गया हूँ औरत की बेहयाई को ब्लेम करके और औरत के कपड़ों को ब्लेम करके, और फिर मैंने ना अपना जो मेरा मज़हब है ना, मैंने उसको भी ना एक उसको भी तारीफ वो भी बड़ा अच्छा हो गया है कि वो लिबरल भी है और वो है भी ऐसा, वो बातें भी ये वाली करता है और फिर वो लिबरल भी है। तो ये जो वो ब्रॉड माइंडेड है, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, वो हमारा जो एक- आइडेंटिटी क्राइसिस है उसको। कोई क्राइसिस नहीं है इनका, इनको पता है ये क्या कर रहे हैं। हाँ, ये कोई हाँ, बहरान बस नहीं है ये भी है। इधर, ये बिल्कुल क्लियर हैं अपने हरकतों में। ये वही कर रहे हैं जो उन्होंने करना है, सोचा हुआ है। जो उन्होंने सोचा हुआ है। बहरान तो उन लोगों को होता है ना कि उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, इनको पता है ये क्या करने हैं, वो इनको कान में कोई कहता है खान अली, साहब वो जरा इस्लामी टच तुम्हें देना। तुम्हें वो वीडियो याद है जो जब ये हम अवार्ड्स वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, तो ये बहरोज सब्जवारी एक पार्टी में डांस कर रहे थे और वो सारे और भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस वगैरह हैं, वो सब डांस कर रहे थे। वो एक पूरी वीडियो उस ऐसा हुआ था, सर्कुलेट बिल्कुल चल हुआ रही था। थी कि जी ये ना मतलब ये देखें, ये लोग जा रहे हैं वहाँ पर हम अवार्ड्स में और यहाँ पर फ्लड्स आए हुए हैं और इनको पार्टीज की जी, पड़ी जी, हुई जी, है। बिल्कुल। वो प्रोपेगेंडा एक ऐसा चलाने के लिए लोगों ने यूज़ की थी। बट द थिंग इज कि आप तुसी करो पार्टियां ते दूजिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ दो सबक कि जी अपने ओ मामला संभालो। सर ये अजीब हिपोक्रेसी है इन लोगों की। और वो उसको पता क्या कहता आगे से नादर अली, वो उसने कहा कि उनको ना ड्रेसिंग बेहतर करनी चाहिए। कहता हाँ सी थ्रू कर दी। उस बंदे यार अब बहुत बड़े ठरकी आदमी हो, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पता नहीं इल्म में है या नहीं है। ओदा बस नहीं सी चल रहा। हाँ, वो कहता बारिश हो जाए तो माहौल ही और हो जाता है। वो उनका सफर ही तब अच्छा What a होता है shame. जब हाँ। खवातीन सामने होती हैं। उसने कहा सफर बड़ा अच्छा गुजरता है, वहां से लेके वहां तक हाँ। वो पीछे लगे रहते हैं। और अच्छा फिर कहता है वो ना कि कहता बोरोड कल्चर है ना ये, कि आप वेस्टर्न क्लोथिंग करें, ये वो आप पैंट शर्ट पा के बैठा हुआ है और वो पूरी उससे वो जी किया हुआ है, बाल शाल जेल शेल लगाए हुए हैं। मतलब मैं क्या कहूँ उसको, तो तुम जो है वो तुम क्यों नहीं सलवार कमीज पहनते नादिर भाई? साहब, आपके फोन से लेकर आपके कपड़ों तक सब वेस्टर्न है। हाँ सब वेस्टर्न है। वो जो जेल आपने लगाया हुआ है ना वो भी पाकिस्तान में नहीं आपका बनता। कंसेप्ट ऑफ पॉडकास्ट भी वेस्टर्न है। और जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये भी विक्टोरियन कॉन्सेप्ट है, ये बरतानिया से आया हुआ है। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर देसी कल्चर में कभी भी हमारी औरतें जो थीं वो सड़क पर निकलती थीं, वो खेतों में जाती थीं, वो काम करती थीं। वो हमेशा से ये एग्रीकल्चरल सोसाइटी, एग्रेरियन सोसाइटी है यहाँ हमेशा से औरतें जो है वो मर्दों के साथ, क्योंकि अगर एक जो है वो बैल को चलाएगा तो बैल तो किला आज किसी भी और ने बांधना है, तो ये गाँव काम देहात हमेशा में। से जो पानी लेकर आना है वो औरतों ने लेकर आना है। आज भी आपके स्कूल में टीचर जो है वो खवातीन आपको चाहिए, क्योंकि आपकी बच्चियों को आप चाहते हैं कि वो लड़के ना पढ़ाएं। आपने गायनोकोलॉजिस्ट जो है वो आपको चाहिए औरत हो। आपको चाहिए कि जो पोलियो के कतरे पिलाने के लिए आपके घर में आ रही है वो एक औरत हो। हेल्थ वर्कर आप चाहते हैं कि एक औरत हो। आपके जो कपड़े सीने के लिए जो आपको दर्जन चाहिए वो आपको चाहिए कि एक औरत हो। आपकी बीवी को जो है वो नाप लेने के लिए एक औरत हो। मगर आपको एट द सेम टाइम यू वांट कि विमेन जो हैं वो कम्यूट ना कर सकें, वो मोटरसाइकिल पर ना जा सकें, वो बसों में ना जा सकें, उनके लिए ज़िंदगी अज़ाब बना दी जाए, उनको घर की चार दीवारी तक महदूद कर दिया जाए। और फिर आप ये भी एट द सेम टाइम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये औरतें सब काम करने के लिए भी अवेलेबल हों। अगर वो स्किल्ड वर्कर नहीं है, अगर वो स्किल्ड लेबर नहीं है, वो किसी तरीके से ये आपके लिए प्रोड्यूस नहीं करके दे सकते। एंड यू आर अ बेनिफिशियरी ऑफ विमेन इन
these fields. अगर कह आप रहा है। उनके बेनिफिशियरी ना हो, कह रहा है बहरोज, कह रहा है मैं ड्रामास करता हूँ, मैं खुद करता हूँ वो। हाँ, करने वो नहीं सारे के चाहिए, सारे लेकिन मैं मर्द लाके करता बिठा हूँ। दें। अच्छा नहीं, देखिए एक मैं आपको बात बताऊँ देखने वालों को, आप ये सोच रहे यार होंगे ये इनका मुझे समझ नहीं आता क्या है, ये दिमाग में क्या है, लौंडा ही लौंडा बस हर जगह भरा पड़ा हो और लड़की शड़की नाम की चीज ही कोई ना हो यहाँ पर, क्या लड़की क्या चाहते होती हैं? है? वो बुरखे में हो ना, लड़की होती मतलब क्या है? तालिबान बुरखे का में हो। मसला ही ये था, दे बिकेम वायलेंट। वो जंग उन्होंने नहीं भी कर रहे होते, वो औरतों को कुट रहे होते हैं जब। हाँ Yeah. आपने अभी वो तस्वीर देखी है ना भाई की, हाँ हाँ हाँ। वो उसका मसला ये है कि उसने औरत नहीं देखी। इनफैक्ट मैंने शायद पहले कहीं और मेंशन भी किया था, अहमद रशीद रोट इन हिज बुक द तालिबान, जिसके तालिबान ओनली दानी थे शायद, जहाँ तक मुझे उसके अंदर वो लिखते हैं कि जो 1980s के जो मुजाहिदीन थे अफगानिस्तान के, दे यूज्ड टू रिमिनिस अबाउट देयर फैमिलीज, देयर गांव, देयर कल्चर, कि हमारी जो बीवी थी वो ऐसे करती थी, मेरी माँ ऐसे करती थी, मेरी दादी ऐसे करती थी। लेकिन जो तालिबान थे वो क्योंकि सब के सब पैदा हुए थे इन मदरसों के अंदर, वो यहीं पर पले बढ़े थे, तो व्हेन दे केम इनटू पावर दे वर फार मोर एक्सट्रीमिस्ट टुवर्ड्स वुमेन और वायलेंट टुवर्ड्स वुमेन। They didn't have a context to sort of go back to, और देखी ही नहीं थी उन्होंने, और पता ही नहीं। और जैसे उनको कुछ वो दिमाग में ऑब्वियसली है तो इंसान ही ना, हाँ। वो जैसे ही केमिकल रिएक्शन होता था दिमाग के अंदर, तो वो उसको कर्ब करने के लिए दुर्रा उठा लेते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल चीज है ना, कि जब आप किसी चीज को द अदर आइडेंटिटी कर देते हैं, द अदर थिंग, Yes. जिसको आप एक बैरियर डाल के दूसरी साइड पे कर देते हैं, उससे आपको खौफ भी आता है, और उसके बारे में जब आपकी फैसिनेशन बढ़ती है तो आपको उसको काउंटर करने के तरीके नहीं आते। दिस इज द प्रॉब्लम। Yeah, so you turn violent of course. यस, जैसे अगर एक को स्कूल से बच्चा पढ़ के निकला है और फिर वो यूनिवर्सिटी में आया, उसके लिए फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम फॉर द पर्सन जो को के बगैर से है, कि उसको फ़ौरन से होता है कि लड़कियाँ ही लड़कियाँ, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये बहुत फैक्टर है कि इसके उसको अंदर और भी मरियम, आपको उन लड़कों का नहीं पता जो सारी जिंदगी जो है वो लड़कों वाले स्कूल में पढ़कर आते हैं, और जब वही वो ना। लड़कियां देखते हैं वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, वो आके पिंडों से है कि लड़कियाँ ही मैं कितने लड़कियाँ। आ गया। और वो जब एक अदर आइडेंटिटी, अदर जेंडर का एक्सपोजर होता है उनके लिए, तो बहुत नुकसानदेह हो सकता है उन लड़कियों के लिए। और वो No, but लड़कियां this जो is- होती हैं, this is- अच्छा बिकॉज दे आर एजुकेटेड, वो पढ़ी लिखी होती हैं, पढ़ी लिखी फैमिली से होती हैं, वो कॉलेज के अंदर उसी तरह से मूव करी होती हैं जैसे एक कॉन्फिडेंट लड़की को Yeah. करना चाहिए। वो आइदर दे गेट इंटिमिडेटेड बाय देम, और वो कहते हैं, Yeah. या फिर वो कम्प्लीटली उसको डोमिनेट करने के लिए और मजीद उल्टी हरकतें करते हैं। आई सॉ बॉयज व्हेन आई वाज इन गवर्नमेंट कॉलेज, आई सॉ बॉयज जो द वर्स्ट काइंड ऑफ रिमार्क्स जो है ना वो उस वक्त पास करेंगे जब कोई लड़की गुजर रही होगी, जस्ट टू गेट हर अटेंशन। दे डोंट रियलाइज कि मैंने अटेंशन लेने के लिए ये हरकत नहीं तरीके करनी। भी उनके इस तरह के होते हैं। नहीं लेकिन मरियम, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। सो व्हाट यू सेइंग इज कि जो जेंडर है उसकी आइडेंटिटी मतलब ये मल्टीपल नहीं होनी चाहिए, मतलब एक फीमेल है एक मेल है, बजाय इसके कि एक तरह ही ट्रीट करना चाहिए। एक तरह ट्रीट करेंगे जब उनको, तो जब उनका एक दूसरे के साथ एक्सपोजर होता रहेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। आई एम नॉट सेइंग कि कांस्टेंट एक्सपोजर ये ज़रूरी है, लेकिन टाइम टू टाइम एक आइडेंटिटी का पता हो कि उनके साथ बात कैसे करनी है, उनसे मिलना जुलना कैसे है, तो उनका बिहेवियर ऑब्वियसली डिफरेंट तरीके से डेवलप True. होगा, उनकी ग्रोथ डिफरेंट तरीके से होगी। अगर आप बचपन से एक लड़की के साथ पढ़ें, लड़कियों के साथ पढ़ें, तो आपको पता है कि उससे सलाम करके मैं नॉर्मल तरीके से ट्रीट कर सकता हूँ। जैसे अली ने कहा कि अटेंशन लेने के लिए आप बहुत फजूल सी बात करेंगे, आपको वो नहीं करनी पड़ेगी, आपको पता चलेगा कि मैं सलाम करके अप्रोच कर सकता हूँ, Yeah. मैं हाय कह के अप्रोच कर सकता हूँ। अच्छा, सो ये इसमें ये है ना कि देखें आप जिस तरह दोस्त है आपका कोई, एक का नाम है जी ए, एक का नाम है बी, मेल है, आप ए और बी के जो मिलाप है, मिलना जुलना है, उठना बैठना है, अगर वो ए मेल है और बी फीमेल है, तो जिस तरह वो पहले था उसी तरह ही होना चाहिए। सो उसमें जस्ट बिकॉज जेंडर चेंज्ड इट शुडंट मीन कि योर बिहेवियर शुड आल्सो चेंज। Yeah. मतलब एक इंसान ही है ना, एक आम चाय पी रहे हैं, एक लड़के के साथ पी रहे हो, तो एक लड़की भी चाय पी रही है आपके साथ, तो वो चाय ही है। इस तरह बड़े डिफरेंट से सवाल आएंगे कि उसके साथ लड़के के साथ भी हम उसी तरह की बातें करें और लड़की के साथ भी उसी तरह की बातें करें। आपको लड़के के साथ भी उस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, आपको लड़के के साथ भी फजूल बातें नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं तो आपकी मरियम ने आपके नहीं, ज़हन में घुसकर विकास इसमें बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात जो आप कह रहे थे ना, जेंडर सेक्सुअलाइजेशन, कि जेंडर को इतना सेक्सुअलाइज कर लिया हमने अपने माइंड्स में, या। और उसमें बेचारी उसकी डीलिंग लड़कियां अलग है। बहुत दफ़ा, मतलब लड़कियां जो हैं उन्होंने अपनी बॉडीज़ को जिस तरह से, मैं आई रिमेंबर हमारे ही शो पर नया दौर के ऊपर एक दफ़ा सानिया सईद
नादिया जमील, सानिया सईद वगैरह, हम लोग रज़ा उनको इंटरव्यू कर रहे थे, एंड सानिया सईद सेड कि मैं कराची यूनिवर्सिटी में थी एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट कैंसर बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर एक सीरियस इशू है, एंड she was taking this the issue up, and those girls were just ki, and she said कि I was so incensed कि मैंने उनके ऊपर चीखा, फिर मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम अपनी बॉडीज एक डिजीज के बारे में बात कर रही हो, एंड यू आर सो ashamed of this कि यू आर मतलब तुम हंस रही हो दबा के अपने आप को, अपनी वो रिप्रेस किस्म की हंसी हंस रहे हो. So मर्दों से बंदा एक्सपेक्ट करता है, लड़कियों से नहीं एक्सपेक्ट करता ये चीज़ कि आप अपने ही जेंडर को लेकर हंसेंगे. या ये बात जो हो रही है बहरोज़ अफजारी की सारी, तो इसका मैं एक और चीज़ पॉइंट करूँगी. कमेंट्स मैंने पढ़े इसका नीचे, और लड़कियां कह रही हैं स्पेसिफिकली से कि इसकी अपनी बहू भी तो है. यार आप यहाँ पे भी तो एक औरत को ही कर रहे हो विक्टिमाइज. आप एक औरत पे ही लफ्ज़ी तशद्दुद कर रहे हो. उसका कोई कसूर नहीं है. बहरोज़ अफजारी एक खुद इंसान है जिसके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं और उसकी अपने डिसीजंस हैं. सदफ का उससे क्या ताल्लुक है? सदफ भी खैर लेकिन इसमें ताल्लुक है नहीं इससे. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो ये देखने वालों को मैं बताऊं, आपके ज़हन में ये चल रहा होगा कि यार उसने क्या गलत कहा है. वो तो यही कह रहा है ना कि पर्दा कर लें, अपनी बॉडी को संभालें, अपने जिस्म को ढकें वगैरह वगैरह वगैरह. ये है इस्लामिक टच ना. ये मैं आपको बताऊं ये लोग क्यों करते हैं. आप लोगों की हमदर्दी लेने के लिए ये बातें करते हैं. बिकॉज ये आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें. ये बिल्कुल वो लोग होंगे जो ऐसी बातें करते हैं शोबिज़ में, जिनके ऊपर ना पहले कोई इल्ज़ाम लगा होगा, कोई प्रॉब्लम चल रहा होगा उनको. तो वो क्या करते हैं, जो राइट विंग है ना, जो आप हैं, बहुत सारे जो देखने वाले पाकिस्तानी होंगे, उनका सपोर्ट लेने के लिए वो ऐसी बातें करते हैं और आप फिर उनके लिए उनको डिफेंड करते हैं. आप कहते हैं देखिए कितना अच्छा आदमी है, कितना अच्छा आदमी. तो उसके जो पुराने गुनाह सो कॉल्ड होते हैं ना, या इल्ज़ामात होते हैं, ये धोने के लिए ये किया जाता है. वो फिरोज़ खान करे, वो मारिया भी करे, ये वो लोग हैं जिन पे कोई ना कोई इल्ज़ामात लगे होते हैं. अब बहरोज़ का ये है कि उसका बेटा जो है शहरोज़, उसका जो बहू है सायरा शहरोज़, वो एक पूरा एपिसोड हुआ. सो दिस इज़ देयर अटेम्प्ट टू गेन बैक द स्पोर्ट, टू गेन बैक व्यूअर्स, टू टैप इनटू अ न्यू ऑडियंस. ये मैट्रिक्स हैं, ये सारे एनालिटिक्स हैं. आप लोग बड़े इम्प्रेस हो सोच जाते हैं. समझ के बातें की हुई हैं उन्होंने. हाँ, ये बड़ी सोच समझ के की जाती हैं. बिल्कुल यही होता है. अपनी इमेज क्लीन करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि किसी और भी पोजीशनिंग ऐसे करनी है कि मैं मगरिब को जानता हूँ. पॉपुलिस्ट रिमार्क्स, पॉपुलिस्ट बातें, मगरिब को मैं जानता हूँ और रियासत मदीना बना रहा हूँ. ऐसे ही है. रिलीजन का भरोसा, वो सहारा लेकर अपनी इमेज को क्लीन करना. मैं पब में जाके मिल्क ऑर्डर करता था. और don't get us started on that. बस. We had a lot of fun on that. If you haven't watched our podcast on that, you need to go and search, and I'll have it over here. I'll post the link over here. Description में डाल दूँगा. Description में भी डाल दूँगा, and you'll get the link on the screen as well. Well, thank you so much, Mariam, for your presence today. Ali, again, thank you so much for your presence today. I hope कि आपको ये discussion पसंद आई होगी. What we are trying to do is कि we want you to engage with us. We are having a discussion and we want you to be a part of it. Whether you're in India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, our audience is widespread. तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट करें, हमारी इस डिस्कशन का हिस्सा बने. हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, उनको रिस्पॉन्ड भी करते हैं. And we would like to hear from you. Thank you so much for tuning in today. Stay tuned. Tomorrow we'll be back. Thank you so much. Bye-bye. And lollipops for Shahrukh. Lollipops for Shah Rukh Khan. Lollipops. शाहरुख खान come to Pakistan. Sword lollipops for Nader Ali and Behrouz Abswari, जो कि वो खा के उनको आग लग जाए. शाहरुख पाकिस्तान में होता है ना, बहरोज़ अफजारी जैसी बातें कर रहा था.